हाय साथियों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। पिछली 3 कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट तक, यानी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, वॉइस क्या होता है, यानी एक्टिव और पैसिव जो है जो हम लोग पढ़ते हैं वॉइस कितने टाइप का होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इम्पर्सनल वॉइस, यानी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे। और एक रूल भी हो गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है रूल भी हो गया था। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। अब हमको पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़े थे वैसे ही क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी पढ़ेंगे एक एक करके। अफर्मेटिव का अलग, नेगेटिव का अलग, इंट्रोगेटिव का अलग अलग करके पढ़ेंगे। चलिए आज के क्लास में देखते हैं क्या है नया। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको समझेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो अफर्मेटिव हो जाता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, उनको पता है सब्जेक्ट आएगा, साथ साथ उसके इज, एम, आर का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद क्रिया का आईएनजी रूप यानी प्रयोग किया जाता है, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। यह जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसका बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है। तो अब इसको आइए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। जो ऑब्जेक्ट है उसको लाइए, बनाइए, सब्जेक्ट बनाइए। जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बोला जाता है, पैसिव ऑब्जेक्ट है। यानी पैसिव जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पैसिव सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, पैसिव सब्जेक्ट। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पैसिव सब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट था वह क्या बन गया, सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर ही आएगा। ठीक, उसके बाद जो है बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। जितने भी कंटीन्यूअस वाले सेंटेंस हैं सब में किसका प्रयोग किया जाएगा, बीइंग। ठीक है, बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद जो है प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट प्रयोग किया जाएगा। पैसिव ऑब्जेक्ट मतलब यही जो सब्जेक्ट है यह कहां चला आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला आता है तो क्या हम लोग बोल देते हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी यह वाला जो स्ट्रक्चर है यह जो है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। और ये जो वाला स्ट्रक्चर है यह किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो सेंटेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो सेंटेंस होता है उसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यह हो जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है और उसका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यह हो जाएगा, उसका पैसिव रूप यह हो जाएगा। पैसिव रूप कैसे चेंज हुआ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पिछली कक्षाओं में हमने बेहतर से समझाया था कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव फार्मूले को बनाते हैं। ठीक है, आइए अब सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, एक दो एग्जाम्पल करते हैं तो समझ में अच्छे से आएगा। एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे सी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। सी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। सी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग मतलब वह एक स्वीट गाना गा रही है, वह एक स्वीट गाना गा रही है। तो कहने का मतलब अ स्वीट सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सी क्या है हमारा, सब्जेक्ट हो जाता है। सिंगिंग क्या हो जाता है हमारा, वर्ब हो गया। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया था, सब्जेक्ट बनाया था ना, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाए थे, सब्जेक्ट बनाए थे। तो यानी यही ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अ स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत। ठीक, अब उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगा, अ स्वीट सॉन्ग सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है तो किसका प्रयोग कर देंगे, इज।
अ स्वीट सॉन्ग इज, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंगिंग, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यानी थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, सिंग, संग, sang, सिंग, sang, song, तो क्या हो जाता है सॉन्ग, यस यू एन जी, यानी अ स्वीट सॉन्ग इज संग ना, संग अब हो गया। अब उसके बाद क्या आ जाता है, प्रेपोजिशन आ जाएगा। प्रीपोजिशन रूप में क्या आएगा, बाय, बाय। अब सी सब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि सब्जेक्ट का स्थान पर है, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, हर हो जाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यह समझ में आया होगा कैसे यह सेंटेंस बना। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को पास भी शेयर करिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, और कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, जो भी आपकी इच्छा है आप अपने इच्छा अनुसार इसको उस पर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक एग्जांपल हो गया। आइए एक एग्जांपल को और करते हैं, पहले ऊपर मिटाते हैं सब, इसको लिख लीजिए। चलिए आइए और एग्जांपल को करते हैं। चलिए एग्जांपल को लिखिए, द कमेटी, द committee is looking into looking into looking into the matter, द मैटर। ये कमेटी जो है, जो मैटर है उसका मूल्यांकन कर रही है, उसको निरीक्षण कर रही है। तो कहने का मतलब है उसको देख रही है, तो कहने का मतलब है द कमेटी क्या है, सब्जेक्ट है। द कमेटी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। द मैटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, अब यही ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, द कमेटी, नहीं सॉरी द मैटर। द मैटर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। द मैटर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब द मैटर सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, यानी इज का प्रयोग किया जाएगा। अब इज का प्रयोग किया गया, क्यों किया गया, अब सेंटेंस कंटीन्यूअस में है तो इसके बाद क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, बीइंग आ गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लुकिंग, लुकिंग क्या है, वर्ब है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लुक्ड। लेकिन इसके साथ देख रहे हैं एक फ्रेज आया है, इनटू, इनटू ना, लुक्ड इनटू। तो जो फ्रेज आता है वर्ब के साथ उसको साथ में रखते हैं, ना कि उसको अलग कर देते हैं। उसको हमेशा साथ में रखेंगे, इसको अलग नहीं करेंगे, क्योंकि यह दोनों सब मिलकर के एक फ्रेज बन रहे हैं। अगर हम लुक का अलग से मतलब निकाले, देखना हो जाएगा। लुक इनटू छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, इस सेंस में आ जाता है ना। यह क्या है, एक फ्रेज होता है, तो इसके साथ जो प्रेपोजिशंस आया है उसको अलग नहीं करेंगे, साथ में लिखेंगे। फिर अब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, अब प्रीपोजिशन के रूप में क्या आएगा, बाय आएगा। बाय द कमेटी, बाय द कमेटी। कमेटी क्या था, सब्जेक्ट था, अब क्या बन जाएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट, बाय द कमेटी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक चीज बार बार कहा है, उसको ध्यान दीजिएगा। अगर जो है किसी वर्ब के साथ अपना पहले से कोई प्रेपोजिशन है, यानी कोई वर्ब दिया गया है उसके साथ पहले से ही कोई कोई एक जो है प्रेपोजिशंस है, तो उस प्रेपोजिशंस को हटाना नहीं है। अगर आप उस प्रेपोजिशंस को हटा देंगे तो उसका एक अलग अर्थ निकलने लगता है, तो उस प्रेपोजिशन को हटाया नहीं जाता, उस प्रेपोजिशन को वैसे साथ रहने देंगे, और उसके बाद देखेंगे कौन सा प्रेपोजिशंस आएगा तो फिर उस प्रेपोजिशन को लिखेंगे। जैसे बाय प्रीपोजिशन आया, और इनटू प्रीपोजिशन लुक के लिए था, और आगे बाय प्रीपोजिशन है क्योंकि संसाधन के रूप में कमेटी का जो प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो जो प्रीपोजिशन आता है उसको साथ में रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव हो गया, अब चलते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस पर। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस।
निगेटिव सेंटेंस चलते हैं, रीडिंग डालिएगा। निगेटिव सेंटेंस, ठीक। अब अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या देखने के लिए मिलता है, एज, एम, आर मिलेगा देखने के लिए। उसके बाद वर्ब मिलेगा, इन वर्ब सॉरी निगेटिव है तो नॉट लगा हुआ मिलेगा। उसके बाद वर्ब का आईएनजी रूप आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ गया, यानी यह एक्टिव वॉइस का हो जाता है। तो पैसिव वॉइस का क्या हो जाता है, तो यही ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, पैसिव, पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट। फिर उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, इज, एम, आर, उस निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीइंग ना, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है या क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है। यानी इसको क्या लिख देंगे हम लोग, पैसिव इसको क्या लिख देंगे, पैसिव वॉइस, पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या लिख देंगे, यानी पैसिव ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो यानी ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है किसका हो गया, यानी पैसिव वॉइस का हो गया। और ऊपर का जो स्ट्रक्चर था वह किसका था, हमारा एक्टिव वॉइस का, ठीक। यानी निगेटिव वाला जो सेंटेंस होगा वह ऐसे ही बनेगा। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल करते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं, समझते हैं। जैसे आई एम नॉट, एग्जांपल लिखिएगा, आई एम नॉट टीचिंग, an important an important chapter, यही क्लियर दे रहे हैं, आई एम नॉट टीचिंग एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो एन इंपॉर्टेंट चैप्टर या क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो इसको क्या हम लोग बना देंगे, पैसिव सब्जेक्ट। जो पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको पहले लिख देंगे, एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। एन इंपॉर्टेंट चैप्टर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज हो गया ना। उसके बाद क्या आएगा, निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा। उसके बाद फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट, TOUGHT, टॉट, ठीक। प्रेपोजिशन के रूप में क्या आ जाएगा, बाई आ गया। उसके बाद क्या आ जाता है, पैसिव ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हमारा आई है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, मी ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, ठीक है। यह हो जाता है हमारा परिवर्तन, ठीक है। नहीं, निगेटिव सेंटेंस का ऐसे बन जाता है, ठीक है। अब अगर निगेटिव सेंटेंस का हो गया, अगर हमको अब बनाना हो जो है इसी का यानी जो है इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। अच्छा एक काम करिए, इसको पहले लिखिए, चलिए अब हम लोग बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। इसका एग्जांपल और करना है, चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। इसका पहले एक एग्जांपल और करते हैं इसका। जैसे रोहन इज नॉट, रोहन इज नॉट
प्लेइंग फुटबॉल। सेंटेंस है रोहन इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यानी रोहन जो है फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो फुटबॉल यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाएंगे फुटबॉल को लेकर के, कहां बनाएंगे? पैसिव सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे? पैसिव सब्जेक्ट। क्योंकि अब ये जो फुटबॉल है यह कहां पर चला आएगा? सब्जेक्ट के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा? पैसिव सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? फुटबॉल। फुटबॉल हो गया। अब फुटबॉल सिंगुलर है? हाँ सिंगुलर है। तो क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा, क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर था। पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हमारा पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर में प्रयोग किया जाएगा। तो फुटबॉल इज ना नेगेटिव है तो नॉट लग रहा था। स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर देख बनाइएगा ना। नॉट लग गया, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस में है तो बीइंग आ जाएगा। प्ले का, अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? प्लेड। अब प्लेड अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेगा? बाय। प्लेड बाय रोहन। रोहन क्या हो गया हमारा? यानी पैसिव ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। ठीक, इसको लिख लीजिए। चलिए चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। अब जैसा कि हमको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, यानी यस नो टाइप सेंटेंस, डब्ल्यू एस वर्ड टाइप सेंटेंस। ठीक, तो हम पहले यस नो टाइप सेंटेंस को बनाएंगे, उसके बाद डब्ल्यू एस वर्ड टाइप सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, हेडिंग पड़ जाएगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? यस नो टाइप सेंटेंस। यस नो टाइप सेंटेंस। तो अगर हम लोग कॉन्टिन्यूअस का पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो यस नो टाइप का उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? तो सबसे पहले क्या आपको देखने के लिए मिलेगा? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद क्या देखने के लिए मिलता है? वर्ब का आईएनजी रूप मिलता है, प्लस ऑब्जेक्ट मिलता है। यानी यह एक्टिव वॉइस का हो गया। ठीक है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या, यानी जो ऑब्जेक्ट है वह क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे? पैसिव, पैसिव सब्जेक्ट। क्या लिख देंगे? पैसिव सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद सॉरी फिर से मिटाएंगे, देखेंगे यस नो टाइप का है ना, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब एज, एम, आर आ जाएगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था अब वह पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव सब्जेक्ट बन गया। और उसके बाद जो है किसका प्रयोग करेंगे? पैसिव सब्जेक्ट हो गया। और तो इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव है और कॉन्टिन्यूअस में है तो बीइंग आ जाता है, बीइंग हो गया। उसके बाद वर्ब का आईएनजी रूप आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद जो है प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाएगा, यानी प्रीपोजिशन आएगा। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था वह क्या बन जाएगा? पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन गया? पैसिव ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, पैसिव ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखिए यह ऊपर वाला जो था वह एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था, नीचे वाला किसका है? पैसिव वॉइस का है। यानी नीचे वाला किसका स्ट्रक्चर है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक दो सेंटेंस को इस पर बनाते हैं। जैसे पहले एक सेंटेंस लिखिएगा एक्टिव वॉइस का, जैसे इज राम, इज राम सिंगिंग अ स्वीट
सॉन्ग। इंट्रोगेटिव में है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? राम। ऑब्जेक्ट क्या है? अ स्वीट सॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब पहले लगा है, इसका मतलब यस नो टाइप का है। तो हम लोग सब यस नो टाइप का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यस नो टाइप में ही बनाते हैं, ठीक है। ये नरेशन जब होता है, देखिए नरेशन में और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। नरेशन में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है या डब्ल्यूएच वर्ड टाइप का सेंटेंस आता है तो उसको चेंज करके हम लोग अफर्मेटिव बना देते हैं, नहीं असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। लेकिन वॉइस में नहीं चेंज किया जाता, वॉइस में वैसे ही उसको रखा जाता है, ठीक है। तो आइए चेंज करते हैं। तो अ स्वीट सॉन्ग पहले आ जाएगा, अ स्वीट सॉन्ग। अ स्वीट सॉन्ग सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो क्या प्रयोग करेंगे? इज। क्या प्रयोग करेंगे? इज। देखिए पहले मैं इसको क्यों लिखता हूं, पहले हम पैसिव सब्जेक्ट को क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमको पता है पैसिव सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यह हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं ऐसा लिखता हूं। इज अ स्वीट सॉन्ग यानी क्या एक मधुर गीत ना। आईएनजी में है तो बीइंग आ जाएगा, बीइंग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? सिंग, संग, sang। यस ए एन जी, sang। उसके बाद बाई। फ्रॉम यहां पर सब्जेक्ट है तो यहां पर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। राम क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, यानी चेंज हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कैसे सब चेंज हो रहा है, ठीक है। आइए और एग्जाम्पल को समझते हैं, पहले इसको लिखिएगा। चलिए और एग्जाम्पल को समझते हैं एक। जैसे आर यू प्लेइंग क्रिकेट मैच। सेंटेंस है, करेक्ट। आर यू प्लेइंग क्रिकेट मैच? क्या आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो? तो सेंटेंस किसमें है? यस नो टाइप का है। तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले किसका पता लगाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट मैच। तो उठा के लाइए इसको सामने, CRICKET, क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच हो गया। अब क्रिकेट मैच सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा? इज, यानी इज। इज ए क्रिकेट मैच, इज ए क्रिकेट मैच। क्योंकि क्रिकेट मैच सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? इज का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या आएगा? आईएनजी में है, कॉन्टिन्यूअस में है तो बीइंग आ जाएगा, बीइंग, ठीक। इज क्रिकेट मैच बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। उसके बाद फिर क्या आएगा? प्रेपोजिशन बाय आएगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? ये जो सब्जेक्ट है वो पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यू, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको यह भी समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले टाइप पर, यानी कि मतलब है डब्ल्यूएच वर्ड टाइप सेंटेंस पर। अब देखते हैं डब्ल्यूएच वर्ड जो टाइप सेंटेंस होता है उसका कैसे हम लोग बनाते हैं। हेडिंग डालेंगे डब्ल्यूएच वर्ड टाइप सेंटेंस, डब्ल्यूएच वर्ड टाइप सेंटेंस, ठीक है। तो डब्ल्यूएच वर्ड टाइप सेंटेंस है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर को लिखेंगे। तो क्या हो जाता है? डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद एज एंड आर, उसके बाद सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा वर्ब, वर्ब का आईएनजी रूप क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलता है। यह किसका स्ट्रक्चर हो गया? एक्टिव वॉइस का, ठीक। जब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाए क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट जो है कहां चला आएगा?
सब्जेक्ट के स्थान पर। तो सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर पैसिव सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट कहां पर चला आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो बीइंग आ जाएगा, बीइंग, ठीक, बीइंग आ जाएगा। उसके बाद जो है कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद प्रेपोजिशन हो जाएगा, प्रेपोजिशंस हो गए। फिर उसके बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, जो हमारा सब्जेक्ट है वह चला जाएगा पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, यह हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है, पैसिव वॉइस का, यानी यह किसका स्ट्रक्चर हो गया, पैसिव वॉइस का। तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो एग्जांपल पे लिखते हैं, एग्जांपल को लिखते हैं, जैसे जैसे व्हाई आर यू, व्हाई आर यू रीडिंग दिस बुक, नहीं आप इस किताब को क्यों पढ़ रहे हो। तो दिस बुक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट उठाकर लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। तो पहले हम लोग क्या लगाएंगे, WH वर्ड लिखेंगे, व्हाई दिस बुक, दिस बुक। अब दिस बुक सिंगुलर है तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, क्या आएगा, इज, ठीक, क्योंकि दिस बुक क्या था, सिंगुलर था, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, इज, यानी इज, व्हाई इज दिस बुक। ओके, चलिए, यानी सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या आएगा, बीइंग, स्ट्रक्चर में देखते रहिएगा, क्या आएगा, बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है रीडिंग, तो रीडिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड, रीड, ठीक। उसके बाद प्रेपोजिशन के रूप में बाई आएगा। फिर क्या आएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट मतलब यही सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाएगा यू, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए और एग्जांपल करते हैं एक दो, इसको पहले नोट करिए। चलिए और एग्जांपल को बनाते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे व्हाई, व्हाई आर दे, व्हाई आर दे ईटिंग, ईटिंग मैंगो, यानी वे आम क्यों खा रहे हैं, मतलब वे आम क्यों खा रहे हैं। तो मैंगो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट है, दे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और ईटिंग क्या है, वर्ब है। तो हमको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट उठा कर लाएंगे, क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट उठा करके लाइए, सब्जेक्ट बनाइए। तो मैंगो, लेकिन सेंटेंस WH वर्ड टाइप है तो WH वर्ड को पहले प्रयोग कर लेंगे। अब मैंगो सिमिलर है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज, व्हाई इज मैंगो, व्हाई इज मैंगो, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस में है तो बीइंग का प्रयोग कर देंगे, बीइंग, ईटिंग, ईटिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ईटेन, ईटेन। उसके बाद प्रेपोजिशन आता है, प्रेपोजिशन हो गया ना, प्रेपोजिशन ग्रुप में बाई आया। उसके बाद क्या आएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट, तो दे है, सब्जेक्ट है, अब दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, देम, ठीक, देम हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक जो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ चुके, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को।
अब अगले सेशन हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।